हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैंने पहले ही बताया था कि मेरी क्लासेज जो है यूपीएसआई, यूपीपी और होमगार्ड के लिए स्पेशल होंगी। मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो स्पेशली सिर्फ यूपीपी, यूपीएसआई और होमगार्ड में ही पूछे गए हों और पूछे जाएंगे। भविष्य में पूछते आए हैं और पूछे जाएंगे। और इसी श्रेणी में मैंने सबसे पहले बताया था नर्मदा नदी तंत्र। नर्मदा नदी तंत्र तो बता दिया था। अब उसमें साथ में ये बताया था मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां। अब मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदी में नर्मदा नदी हो गई थी। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, महानदी की बारी आई थी। ठीक, अब महानदी की बारी में आई थी। इसी श्रेणी में सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं कौशल्या कोचिंग सेंटर से हूँ, जो स्पेशली गरीब बच्चों के लिए फ्री फ्री फ्री, और कोई कोचिंग वाला किसी को फ्री नहीं पढ़ाता। मैं सिर्फ गरीब बच्चों को फ्री फ्री में पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ गरीब बच्चों के लिए। उसी श्रेणी में सबसे पहले आते हैं महानदी। अब महानदी के बारे में बताया गया था उसमें कि अमरकंटक पठार से 3 नदियां निकलती हैं। पहली सोन, दूसरी नर्मदा, तीसरी महानदी। तो नर्मदा नदी हो गया। अब उसी के बाद आता है महानदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार। ठीक, ये है कहाँ पे? छत्तीसगढ़, सिहवा में। अब क्वेश्चन यहाँ पे फंसने लगा। क्या पहले हमने पहले क्लास में बताया था कि यार अमरकंटक पठार से 3 नदियां निकलती हैं, महानदी, नर्मदा और सोन, और हमने मध्य प्रदेश का नाम लिया था। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे स्थित है अमरकंटक। तो महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहवा से। छत्तीसगढ़ के सिहवा से। ठीक है, अब समझ में आ गया। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ के सिहवा से निकलती है। तो श्रेणी कौन सी है? एक ही है, अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी या अमरकंटक पठार। कहां से? अमरकंटक, अमरकंटक पठार। ठीक, समझ में आया। अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ सिहवा से निकलती है। ठीक, अब इससे नदी तो निकली, आगे बढ़ी। अब ये किन राज्यों से होकर बहती है? सिर्फ 2 राज्य। एक तो है छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा। ठीक है, 2 ही राज्यों से होकर बहती है। कहां से? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से होकर बहती है, तब बात आती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सा? छत्तीसगढ़ में महानदी नदी पे स्थित है एक गंगरायल बांध। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है महानदी नदी पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध महानदी नदी पे गंगरायल बांध है। इसमें जो है ये भिलाई स्टील प्लांट, नाम सुना ही होगा, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, गंगरायल बांध भिलाई स्टील प्लांट को पानी देता है। अब समझ में आया कि महानदी नदी से जो गंगरायल बांध बना है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध, इसे भिलाई स्टील प्लांट पे पानी देता है। अब भिलाई की बात आ गई यार। अब भिलाई की बात आ गई है तो भिलाई की स्थापना कब होती है और किस पंचवर्षीय में होती है? भाइयों, हम आप लोग इसीलिए समझा रहे हैं कि मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि क्वेश्चन एक, शब्द एक मिलेगा, उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हर एक क्वेश्चन का तोड़ निकाल लेंगे, हर एक क्वेश्चन बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आ गई, हो गई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलती है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलती है 1956 से 61 तक। समझ में आया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, अब देखो यहाँ पे आ गया ना, मामला फंसने लगा। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई? 1951 से 56 तक। ठीक, और यह किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोपर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 था। यह हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी। अब देखिए, अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। और ये पीसी महाननोबिस। ठीक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महाननोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, मॉडल पर आधारित थी। अब इसमें 3 जो है स्टील प्लांट लगाए गए थे। इसमें 3 स्टील प्लांट लगाए थे। पहला था भिलाई स्टील प्लांट, दूसरा था राउरकेला, तीसरा था दुर्गापुर। ठीक, भिलाई स्टील प्लांट, आप समझ में आ गया ना? छत्तीसगढ़ में जो बांध है भिलाई स्टील प्लांट को गंगरेल बांध पानी देता है। ये क्या करता है? पानी देता है। ठीक है, स्टील प्लांट को पानी देता है। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लग गया। ये कहाँ पे लगा? ये छत्तीसगढ़ में था। ठीक, समझ में आ गया, छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ में था। ठीक, और राउरकेला कहाँ था? ये उड़ीसा में था, उड़ीसा में। तीसरा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में था। ठीक, समझ में आना चाहिए। अब इसको याद कैसे रखा जाए? बहुत जरूरी है। पढ़ तो सब कोई लेता है, पढ़ तो सब कोई लेता है, याद कैसे रखा जाए, समझ में कैसे आए? तो इसके लिए मेरे पास कुछ है। भिलाई स्टील प्लांट को कैसे याद रखा जाएगा? इसको कहते हैं भिछारू। ठीक है, कहीं भिलाई भिछारू, ये क्या हो गया? गुरुजी समझ में ना रहा, भिछारू क्या है? अरे भिछारू भी से भिलाई। ठीक, भी से भिलाई और छा से छत्तीसगढ़। ठीक, भी से भिलाई, छा से छत्तीसगढ़ और रूस से रूस। समझ में आया कि देखो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में तो लगा, लेकिन कैसे लगा, याद कैसे रखा जाए? भिछारू याद रख ले, भिलाई, भी से भिलाई, छा से छत्तीसगढ़ और रूस से रूस। रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में लगा। अब बात कैसे आ गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब 1956 से 61 के बीच में चल रही थी, तो रूस और भारत के बीच में समझौता हुआ। तब रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट लगा। ठीक, अब उसके बाद आता है राउरकेला। अब राउरकेला स्टील प्लांट को कैसे याद रखा जाए? स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, क्योंकि नाम ही बड़ा अजीब है। तो इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है राउज। ठीक, याद करने के लिए सबसे बेटर है राउज।
रा से राउरकेला, उ से उड़ीसा और जा से जर्मनी। ठीक, उड़ीसा राउरकेला। अब आगे समझ में, रा से राउरकेला, उ से उड़ीसा, जा से जर्मनी। ठीक, अब इसको रिपीट करा देते हैं आप लोगों को, इसको रिपीट करा देते हैं आप लोगों को कि समझ में आ जाएगा। देखिए, महानदी छत्तीसगढ़ के सीहोर से निकलती है, अमरकंटक के पहाड़ ठार से छत्तीसगढ़ के सीहोर से निकलती है। यह दो राज्यों से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। ठीक, अब छत्तीसगढ़ उड़ीसा से निकलती, छत्तीसगढ़ में एक है गंगरेल बांध, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। गंगरेल बांध भिलाई स्टील प्लांट को पानी देता है। अब भिलाई स्टील प्लांट की बात आ गई, भिलाई स्टील प्लांट कब स्थापित हुआ था? भिलाई स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-51 के तहत स्थापित किया गया था। अब यह पंचवर्षीय योजना आ गई। पंचवर्षीय योजना क्या? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 के बीच में थी, ये हारा डोबर मॉडल पे आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 में थी, या पीसी महानलोबिस मॉडल पे आधारित थी। अब इसमें 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला, दुर्गापुर। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक, आगे समझ में। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है, सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि भिलाई स्टील प्लांट से भिलाई स्टील प्लांट में पानी किस बांध से दिया जाता है? ऑप्शन हीराकुंड बांध, गंगरेल बांध, टिहरी बांध, और एक है दुधवा बांध। दुधवा बांध भी महानदी पर बना है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक, समझ ऑप्शन है ना। भिलाई स्टील प्लांट को किस नदी से पानी दिया जाता है? तो महानदी से। और कहाँ पे है, किस बांध से पानी दिया जाता है? तो ऑप्शन ए था कि गंगरेल बांध, टिहरी बांध, और हीराकुंड बांध और दुधवा बांध। तो आगे ऑप्शन में तो कौन सा होगा? गंगरेल बांध। अगला क्वेश्चन ये बनता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महानलोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानलोबिस मॉडल पे आधारित थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है? बड़ी सोच में पड़ गए बाबू। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैंने आगे बताया था कि स्टील प्लांट के बारे में बता दिया था। अब महानदी आगे कहाँ जाती? महानदी। अब छत्तीसगढ़ में तो हो गया। अब जैसे ही नदी उड़ीसा में पहुंचती, ठीक, हमने पहले ही बताया था कि उड़ीसा और महानदी से होकर गुजरती है। उड़ीसा में ये पहुंचती है तो ये कौन सा बांध बनाती है? हीराकुंड बांध। ठीक है, महानदी हीराकुंड बांध बनाती है। ठीक, और हीराकुंड बांध बना के आगे ये कहां चली जाती है? महानदी हीराकुंड बांध पे है। ठीक, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, अब आगे जहां पर ये समुद्र में मिलती है, ठीक है, जहां पर ये समुद्र में मिलती है वहां पर भीतर कारिका
कड़िका, या इसे कह सकते हैं सिमलीपाल अभयारण्य। ठीक है, सिमलीपाल अभयारण्य है भीतरकनिका, जहां पर इसका मुहाना होता है, मुहाना। ठीक है, महानदी नदी का जहां पर मुहाना होता है वहां पर भीतरकनिका है। वहां पर समुद्र से रिडली नामक कछुए आते हैं, रिडली नामक कछुए आते हैं। ठीक है, रिडली नामक कछुए जो आते हैं भीतरकनिका पार्क में आते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सिमलीपाल अभयारण्य के भीतरकनिका पार्क में रिडली नामक कछुए आते हैं, ये कहां पर है? ये उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है। रिडली नामक कछुआ कहां पे आते हैं? भीतरकनिका पार्क में आते हैं, उड़ीसा में। महानदी नदी समाप्त। अब इसी में आता है बात उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा की बात आती है तो इसमें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे है? ठीक, कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। ठीक, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। और जगन्नाथपुरी मंदिर कहां पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे बड़ा बांध कहां पे है? उड़ीसा में है। भीतरकनिका पार्क कहां है? उड़ीसा में है। ठीक, सिमलीपाल अभयारण्य कहां? उड़ीसा में है। रिडली नामक कछुए कहां पाए जाते हैं? भीतरकनिका में पाए जाते हैं। कहां पे? उड़ीसा में है। धन्यवाद। इसके बाद आता है सोन नदी।